हे माय ट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हो फ्रेंड्स? आप लोग इन दिनों कैसे हो? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आप लोग को ये जो आज का ब्लॉग है, इसमें आप मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरे फादर इन लॉज एंड मदर इन लॉज की एनिवर्सरी है जो हम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उसका छोटा छोटा मोमेंट्स है जो मैंने क्लिप किया है और आपको शेयर कर रही हूँ। तो हैं रात के बज रहे हैं 11:30, मतलब 11:45 बज रहे हैं, और मैंने ला करके केक रख दिया और सबके सामने। सब लोग सोने के मूड में थे और मैंने अचानक से केक ला के रखा और सबसे कहा प्लीज़ सब लोग पहले केक कट करो, उसके बाद फिर हम बनाते हैं, उसके बाद फिर हम सो जाते हैं। तो किसी को आइडिया नहीं था कि केक कट होने वाला है, सिर्फ बच्चे जानते थे, वो भी दीदी की दोनों बेटियां जानती थी। आर्यन को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि केक आया है घर में, और अचानक से सरप्राइज़ वाला केक कटना शुरू हुआ। तो दीदी कह रही हैं कि तुमने ये सब कैसे कर लिया, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कहा दीदी ये छोटी छोटी चीज़ें मैं कर लेती हूँ, पता नहीं हो पाता है। सब लोग हंसने लगे और इस तरह से मम्मी ने दीदी को लगाया टीका। और अभी 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। तो टीका लगने के बाद अब होने जा रहा है केक कट। दीदी ने किया मम्मी को प्रणाम, जैसा कि आप देख रहे हो, क्योंकि हम लोग बड़ों से हमेशा आशीर्वाद लेते हैं। मैंने भी लगाया दीदी को टीका। इतनी गर्मी है गाइस, इतनी गर्मी है ना कि बस पूछो ही मत। दीदी मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं, कह रही हैं ऐसे ही बड़ी हो जाओ, खूब ढेर सारी खुशियाँ तुम्हें मिले। इस तरह से दीदी मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। मैंने मम्मी को भी मतलब प्रणाम किया। और अब केक कटने का टाइम होने वाला है स्टार्ट। दीदी पापा का पैर छूना भूल गई थी, फिर अभी उनको याद आया। और ये देखिए केक कट गया। बच्चे खूब तेज से चिल्ला रहे हैं। मम्मी कह रही हैं अरे तुम लोग धीरे बोलो, पड़ोसियों को भी जगाओगे क्या। इस तरह से केक कट हुआ और सब लोगों ने दीदी को ढेर सारी विशेष दी। ये केक गया मम्मी के मुंह में और ये हुआ कुछ मीठा हो जाए। गाइस क्या है ना, छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारी ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार और एक याद होता है ना, सबसे खूबसूरत लम्हे जिसे हम कहते हैं, वो बनाती हैं। तो हमने ऐसे केक को खाया सब लोगों ने, बच्चों ने खूब मज़े किए। और ये देखिए आर्यन ने खूब बड़ा मुँह खोल करके खाया है केक को। इसके बाद मम्मी कह रही हैं कि भैया तुम लोगों ने कब ये सब किया मुझे नहीं पता। और इसके बाद देखिए मम्मी से कहा जा रहा है मम्मी आप भी केक कट करो, क्योंकि आपकी भी एनिवर्सरी। तो मम्मी हंस रही हैं, कह रही नहीं नहीं नहीं। लेकिन फिर मैंने सब लोगों ने कहा तो वो बैठ गई, केक कट किया और खूब मुस्कुराते हुए इन दोनों कपल मतलब पापा मम्मी ने केक कट किया। और पापा बहुत प्यार से मम्मी को केक खिला रहे हैं, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा करते हैं मम्मी से प्यार, मम्मी भी करती हैं। ये देखिए कितने खुशी खुशी, ये देखिए भगवान बस आप लोग ढेर सारी विशेष दीजिए कि मेरे पापा मम्मी हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें। बड़ों का आशीर्वाद और छत्र छाया होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खास करके पापा मम्मी की तो बात ही मत कहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आर्यन को खिलाया सबसे पहले, क्योंकि आर्यन है पापा का लाडला बेटा, मतलब लाडला पुत्र। पापा करते हैं बहुत ज़्यादा प्यार। आर्यन भी बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपने बाबा जी से। और पापा इस तरह से सबको केक खिलाने के बाद मम्मी से कह रहे हैं कि लो प्रीति को भी केक खिला दो। और देखिए आप लोग, मेरी मम्मी ने कितने प्यार से, आप लोग कमेंट करिए कि ये क्या हो रहा है। प्लीज़ गाइस, ये देखिए आप लोग बताइए कि यहाँ पे सब लोग हंस क्यों रहे हैं। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि यहाँ पे सब लोग हंसे क्यों। और क्योंकि मैं आपके कमेंट से जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे सब लोग हंसे, क्योंकि आप लोग मेरी फुल वीडियो वॉच करिएगा, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये हंसने वाला मोमेंट क्यों हुआ था। और उसके बाद हमारी अनौटा मतलब हमारी अन्या जो है, जिसे मैं प्यार से कुछ भी बोल देती हूँ, और मेरी अन्या बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, क्योंकि मेरी अन्या है मेरी प्यारी सी नन्ही सी जान। और सब लोग उनको चिढ़ा रहे हैं, तो अन्या कह रही मैं बैठूँगी यहाँ पे, क्योंकि जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तो मैं देखूँगी कि आप लोगों की एनिवर्सरी में कितनी बड़ी थी। और ये देखिए सब लोग पिक निकलवाने के लिए बैठे हुए हैं। और आर्यन के पापा पिक क्लिक कर रहे हैं और पापा का शुरू हो गया अन्या और अंश के साथ चिढ़ाने का मोमेंट। और इस तरह से हमारी आयुषी है कैमरामैन, तो आयुषी ने सब कुछ संभाला हुआ। देखिए गाइस यहाँ पे हम लोग आ गए हैं भैरव बाबा के मंदिर। भैरव बाबा हमारे घर से, मतलब हम लोग महाराजगंज भैरव बाबा, आपने नाम सुना होगा गाइस, अगर आप लोग जानते होंगे
तो ज़रूर आपने नाम सुना होगा कि जो सती माता थी, मतलब जो पार्वती माता का रूप, सती का शरीर जब उन्होंने धारण किया हुआ था तो उन्होंने आत्मदाह मतलब यहीं पे किया था। वो अग्नि में कूद गई थी। जैसे कि आपको पता है कि वो अपने पिता के घर आई थी और वो रूठ करके अपने पिता से अग्निदाह कर लिया था उन्होंने, तो वो यहीं पे किया था। ये देखिए उनका स्थान बनाया गया है इस तरह से। और यहाँ पे भैरव बाबा के नाम से फेमस है, क्योंकि भैरव बाबा का कुछ ऐसा ही कहानी है, शायद मुझे बहुत बढ़िया तरीके से तो नहीं पता है। मुझे मतलब पता तो है, मैं चीज़ें भूल जाती हूँ। तो वो है भैरव बाबा का यहाँ पे स्थापना कराई गई है। और सती माता के स्थान भी है यहाँ पे। सती माता का अग्निकुंड भी जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो मैंने अभी कैप्चर नहीं कर पाया है। और दीदी को जाना है अपने घर आज ही, और छोटी दीदी जैसा कि चली गई हैं और बड़ी दीदी भी आज जाने वाली थी हैं। और वो भैरव हम लोग को दर्शन कराने के लिए लेकर के आई, और उसके बाद वो मौसी के घर जाने वाली हैं। मौसी के घर से फिर वो अपने घर जाएंगी, तो इसलिए बहुत लंबा प्रोसेस है आज का दिन। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब लंबा काम धाम और ढेर सारी चीज़ों में बिजी रहने वाला दिन है। इस वजह से मैं पूरी सारी चीज़ें तो आपको कैप्चर करके नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको जिस दिन भी अगर भैरव बाबा आई तो मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। एक एक चीज़ें, एक एक मंदिर और एक एक स्थान है यहाँ पे। वो महावीर जी का जो मंदिर दिख रहा है, वो सॉरी महावीर कह रही हूँ, सती माता और पार्वती माता का और शंकर जी का मंदिर है। और इसके बाद ये बहुत बड़ा पोखरा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये पोखरा है बहुत बड़ा है, और लोग कहते हैं यहाँ पे स्नान करने से पापों से मुक्ति मिलती है। जो हमने पाप किए होते हैं वो यहाँ पे धुलते हैं। हम लोगों ने की पूजा। आज भीड़ ज़्यादा नहीं है गाइस, क्योंकि आज है थर्सडे और यहाँ पे मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इतनी भीड़ होती है गाइस ना कि आना जाना बहुत मुश्किल होता है। दर्शन की तो बात मत पूछिए, दर्शन मतलब बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। लेकिन आज का दिन बहुत अच्छा था, धूप कड़ाके की थी, लेकिन जब हम लोग मंदिर आए धूप बहुत अच्छी मतलब धुंधली धूप हो गई और मौसम बिल्कुल ठंडा जैसा होने लग गया। बारिश होने की संभावना लग रही थी। और इस तरह से आप देखिए पार्वती माता सती माता का मंदिर है। तो मैं इसके अंदर से जा कर के हम लोगों ने पूजा उस तरह से नहीं, बस मैंने प्रणाम किया, क्योंकि फटाफट दर्शन करके हम लोगों को निकलना था। ये देखिए हमारे आर्यन और अन्ना की जोड़ी। आर्यन और अन्ना दोनों एक दूसरे में बहुत व्यस्त रहते हैं, दोनों की बहुत 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 ज़्यादा बनती है। और बड़ी दीदी डांट रही हैं दोनों को कि अगर तुम लोग इधर उधर उछल कूद किए, मंकी काटेगा तो मैं तुम लोग को छोड़ के ही चली जाऊँगी। और इस तरह से सभी लोग अपना पहन रहे हैं शूज़। पापा शूज़ पहन रहे हैं और जीजा जी शूज़ पहन रहे हैं। और बड़ी दीदी डांट रही हैं आयसी को कि तुम थक गई, तो वो कह रही है हाँ मैं थक गई हूँ। बस इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। और हम लोग फटाफट अब सोच रहे हैं दर्शन करके निकलने के लिए। बच्चे मस्ती कर रहे हैं। मम्मी कह रही हैं अरे बारिश ना हो जाए कहीं, तो फिर हम लोग कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं, बारिश है तो क्या हुआ, हम लोग तो गाड़ी में बैठेंगे भीगेंगे नहीं। तो बच्चों के दिमाग में आया चलो 2-4 पिक क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरह से बच्चों ने की पिक क्लिक। और ये देखिए हमारी आयुषी बेटा है, हमारी बड़ी बेटी, और ये हमारी चुटकी हैं, और ये मेरा पतलू लड़का। और इस तरह से हमने पिक क्लिक कराई। और ये हमारी फैमिली। बड़ी दीदी तो हैं, उनकी एनिवर्सरी थी आज, वो रुकी थी दिन के लिए, रात में चली जाएंगी, इसीलिए मैंने केक जो है रात में कट कर लिया। मतलब एक दिन पहले की रात में मैंने केक कट कर लिया, तो क्योंकि आज वो चली जाएंगी तो फिर केक कट करने का या फिर सेलिब्रेशन करने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पे आ गए हम लोग चाट खाने। तो मैं कर रही हूँ वीडियो शूट और सब लोग बैठ के चाट खा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ये दीदी जीजा कह रहे हैं कि आज तो तुम चाट खा नहीं पाओगे क्योंकि तुम क्लिकिंग में लगी हुई हो। मैंने कहा ना मैं भी खा लूँगी, क्योंकि जीजा का चाट होने वाला है फिनिश। मैंने कहा अब आप फ़ोन पकड़ेंगे और मैं चाट खाऊँगी। तो ये लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं कि तुम चाट नहीं खाओगी, बंदर आएगा तुमको काटेगा। दीदी इस बात पर हंस रही हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी गाइस। छोटी दीदी अपने घर चली गई, बहुत ज़्यादा उनकी याद आ रही है। लेकिन इस तरह से हमने छोटी छोटी खुशियों को कलेक्ट किया और एक प्यारा सा ब्लॉग बनाया। प्लीज़ आप हमारे ब्लॉग को सपोर्ट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा। राधे।